मैं आज आप लोगों के बीच व्यंग की कुछ रचनाएं लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। अमीरी ने कहा गरीबी से, मेरे साथ चलोगी? मैं तो बदल गई, पर तुम कब बदलोगी? तुम जहां पहले थी अब भी वहीं हो। तुम जहां पहले थी अब भी वहीं हो। गरीबी ने कहा तुम बिल्कुल सही हो। गरीबी ने कहा तुम बिल्कुल सही हो। बदलना मेरी नियति नहीं है। बदलना मेरी नियति नहीं है। मुझ में कोई गति नहीं है। मुझ में कोई चाल नहीं है। बदलना मेरी नियति नहीं है। मुझ में कोई गति नहीं है। मुझ में कोई चाल नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, मेरे बदलने का कोई सवाल नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, मेरे बदलने का कोई सवाल नहीं है। इस बदलाव की तुम्हें ही बधाई, मेरी बहन महंगाई, क्योंकि तुम हर वर्ष आगे बढ़ रही हो और मैं हूं अस्थायी और मैं हूं अस्थायी। अब आप मेरी दूसरी व्यंग रचना सुने। वह भीख मांगता था, जीवित है। वह न्याय मांगता था, मारा गया। वह भीख मांगता था, जीवित है। वह न्याय मांगता था, मारा गया। मरना और जीना अब इस पर निर्भर है कि तुम क्या मांगते हो। मरना और जीना अब इस पर निर्भर है कि तुम क्या मांगते हो। जो कुछ नहीं मांगता है, उसे मरने जीने का कहां एहसास है। जो कुछ नहीं मांगता है, उसे मरने जीने का कहां एहसास है। वो तो बस एक जिंदा लाश है। वो तो बस एक जिंदा लाश। अब आप मेरी तीसरी व्यंग रचना सुने। बीमार बच्चे को देख डॉक्टर बोला। बीमार बच्चे को देख डॉक्टर बोला, इसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। बीमार बच्चे को देख डॉक्टर बोला, इसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। पैसे की व्यवस्था करो, जरूरत पड़ी तो ग्लूकोज चढ़ाना होगा। मरीज का पिता बोला, डॉक्टर साहब। मरीज का पिता बोला, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बचपन से सीधे बुढ़ापे की ओर न बढ़ता। अगर पैसे होते तो क्या बीमार ही पड़ता? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बचपन से सीधे बुढ़ापे की ओर न बढ़ता। अगर पैसे होते तो क्या बीमार पड़ता? आप इसे ऐसी दवा दें कि जब यह नींद से जगे तो इसे भूख ही न लगे। आप इसे ऐसी दवा दें कि जब यह नींद से जगे तो इसे भूख ही न लगे, क्योंकि यही भूख अमीरी और गरीबी में फर्क करता है। क्योंकि यही भूख अमीरी और गरीबी में फर्क करता है। डॉक्टर बोला, रे मूर्ख, बेटा बीमार है और तर्क करता है। डॉक्टर बोला, रे मूर्ख, बेटा बीमार है और तर्क करता है। रे मूर्ख, बेटा बीमार है और तर्क करता है। भूख तो आजीवन सताती है। भूख तो आजीवन सताती है। यह जन्म के साथ आती है और मृत्यु के बाद जाती है। भूख तो आजीवन सताती है। यह जन्म के साथ आती है और मृत्यु के बाद जाती है। अगर तुम्हें भूख के इलाज की तलाश है तो इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं, सरकार के पास है। अगर तुम्हें भूख के इलाज की तलाश है तो इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं, सरकार के पास है। मरीज का पिता हंसा। मरीज का पिता हंसा और बोला, डॉक्टर साहब। मरीज का पिता हंसा और बोला, डॉक्टर साहब, आपकी सलाह तो बिल्कुल बेकार है। डॉक्टर साहब, आपकी सलाह तो बिल्कुल बेकार है। वो सरकार भूख का इलाज क्या करेगी जो खुद ही बीमार है? वो सरकार भूख का इलाज क्या करेगी जो खुद ही बीमार है? मेरी व्यंग रचनाएं आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।